अगर आपको भी कभी मीठा खाने का मन हो तो आप इस इंस्टेंट सूजी की मिठाई को ट्राई कर सकते हैं, जो ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होगा। सबसे खास बात, इसे बनाने में ना ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल ऑल टाइम कुकिंग में स्वागत है। सूजी की इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और इसमें डाल दिया है 1 कप चीनी और साथ में इसमें डालेंगे 1 कप सूजी। तो इस रेसिपी में सारी चीज़ों की रेशियो जो है वो 1:1 की है। तो सूजी अगर आपके पास बारीक ना हो तो आप इसे मिक्सी में पीस लें। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 4 से 5 इलायची के बीज को, जिसको मैंने कूट लिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से आपस में मिक्स कर लेते हैं। सारे मिक्सचर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे गैस की तरफ। तो इधर मैंने एक नॉन स्टिक पैन को गर्म होने के लिए रखा था और इसमें डाल दिया है 1 कप दूध, यानी कि इस रेसिपी में 1:1:1 का पूरा एकदम काम है। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें पानी डाल के भी बना सकते हैं, पर दूध डालने से इस रेसिपी का जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। अब दूध डालने के बाद हम लोगों ने जो मिक्सचर बना के रेडी किया था ना सूजी और चीनी का, उसे भी मैंने डाल दिया है। अब इसे हम लोग देते हैं एक अच्छा सा मिक्स। ये घोल अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा दिख रहा होगा, पर जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगा ना ये पतला हो जाएगा। और हम लोगों को सेम एकदम चलाते हुए इसका पानी को एकदम ड्राई करना है, ताकि वो हलवा जिस तरह से बनता है ना उस फॉर्म में लाना है। तो एकदम मिलता जुलता इंग्रेडिएंट्स भी हलवे की तरह ही है इसमें, और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है, तो बहुत ईजी रेसिपी है। तो आपको हम इधर दिख रहा होगा सूजी पहले से ज़्यादा फूल भी गया है। और अब हम लोग गैस के फ्लेम को थोड़ा सा कम करेंगे और इसे कंटिन्यू चलाते हुए कुक करेंगे। अब इस घोल का पानी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है और ये पैन के तले में चिपक भी नहीं रहा है, तो ये बन करके तैयार है। तो गैस के फ्लेम को करेंगे हम लोग बंद और 10 से 15 मिनट तक इसे ढक करके ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि सूजी अच्छे से सेट हो जाए। 15 मिनट हो चुके थे, मैंने कवर हटा दिया है पैन का और ये सूजी पहले से ज़्यादा सेट दिख रहा है। और ये अभी भी बहुत गर्म है, अगर हाथ से आप टच करेंगे ना तो आपको गर्म फील अभी भी होगा। पर हम लोग स्पैचुला की सहायता से इसे 4 से 5 बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। तो आपको दिख रहा है कि ये पूरे अच्छे से डो के फॉर्म में आ गया है। अब सारे मिक्सचर को हम लोग एक प्लेट में डाल लेंगे। और अभी ये आपको बहुत थोड़ा चिपचिपा दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसमें चीनी डाला है और ऊपर से ये अच्छे से ठंडा भी नहीं है, इसीलिए अभी दिख रहा है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये नॉर्मल हो जाएगा। अब ये सूजी वाला जो मिश्रण हम लोगों ने बनाया था ना बहुत अच्छे से ठंडा हो गया था, तो मैं इसे हाथों की सहायता से और अच्छे से नीड कर ले रही हूँ, ताकि जितना अच्छा सा मिला रहेगा ना मिठाई का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा और सॉफ्ट भी बनेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, क्योंकि जो चिपचिपा सा हाथ में लग रहा है वो नहीं लगे बाद में। तो चारों तरफ से ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब मैंने हाथों को अच्छे से वॉश करके दोनों हाथों में अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लिया है। और जितने साइज़ का हमको मिठाई बनाना है ना उतना साइज़ का मैंने डो ले लिया है और उसे अच्छे से राउंड कर लिया है। और यहाँ पे मैंने जो मैट लिया है ना उसमें मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया, ताकि शेप देने में सुविधा हो। मैंने डिज़ाइन के लिए बिल्कुल नहीं किया है। तो इसी तरह से हम लोग सारे को अच्छे से बना लेंगे, जैसे टिक्की बनता है सेम वैसे ही। अब हम लोग चलते हैं गैस की तरफ। नॉन स्टिक पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और पैन के गर्म होते ही इसमें मैं रिफाइंड तेल डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम लोगों ने जो मिठाई बना के रेडी रखा था उसे एक एक करके इसमें डाल देंगे। तो मैं एक बार में 4 ही मिठाई डालूंगी, ताकि बनाने में ईजी हो। और गैस के फ्लेम को यहाँ पे हम लोगों को हाई रखना है। इस मिठाई को ऑयल में डालने के बाद स्पैचुला तुरंत नहीं लगाना है, 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई होने दीजिएगा। उसके बाद ही स्पैचुला लगाइएगा। और आपको दिख रहा है अभी एक तरफ से गोल्डन कलर दिख रहा है, तो इसे हम लोग तब 2 स्पून की सहायता से पलट लेंगे, ताकि ये टूटे नहीं। सूजी है ना, इसलिए टूटने का बहुत डर रहता है। एक तरफ जिस तरह से हम लोगों ने गोल्डन ब्राउन फ्राई किया है, उसी तरह से दूसरी तरफ भी हम लोग फ्राई कर लेंगे। और इसे 2 स्पून की सहायता से ही पलटेंगे, जब तक हम लोग इसे अच्छे से ठंडा ना कर लें। ये सॉफ्ट ही रहता है और टूटने का डर रहता है। जैसे ही ठंडा हो जाएगा ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेगा। और ये देखिए यहाँ पे
दोनों तरफ से मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब एक एक करके इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो इसे ऑयल से निकालने के बाद या तो आप किसी नेट पे या टिश्यू पेपर में रख लीजिए ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो बाहर आ जाए। और इसी तरह से सारे को हम लोग फ्राई करके तैयार कर लेंगे। सूजी के इस मिठाई को मैंने बना करके तैयार कर लिया है। अब इसे मैं सर्व कर रही हूँ। तो इस रेसिपी को बनाना जितना इजी है ना गाइस, उतना ये टेस्टी भी रहता है। और अगर आपको कभी भी मीठा खाने का मन करता है ना, तो ये स्नैक्स के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हैं कभी कभी। और मिठाई तो जैसे तो मार्केट में आपको ऑलरेडी मिलते ही है, पर इस तरह का भी मिठाई कभी कभी ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये बहुत क्रिस्पी भी होता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट भी होता है। तो ये देखने में जितना लाजवाब लग रहा है, टेस्ट भी उतना ही अच्छा रहेगा। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बहुत इजी। और जैसे जैसे ये ठंडा हो रहा है ना, ऊपर का जो परत है ना वो अच्छे से एकदम क्रिस्पी हो गया है और टूटने का भी डर ख़त्म हो जाता है बाद में। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय गाइस।